तो आज अपन बेसिकली बातचीत बेसिकली तो करेंगे किस चीज़ का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ABC का मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जो डिफाइन होता है वो होता है बेसिकली A क्रॉस B डॉट C, या फिर वो होता है बेसिकली A डॉट और B क्रॉस C। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हमें बेसिकली तो डॉट और क्रॉस को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं ना, तो इससे बेसिकली तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑन दी वैल्यू। वैल्यू मतलब कि आपका आगे मैग्नीट्यूड और प्लस साइन। ठीक है, तो आप डॉट क्रॉस इंटरचेंज बेसिकली आप कर सकते हैं। और इसको हम लोग बेसिकली जो डोनेट करते हैं वो डोनेट नहीं, इसको हम लोग जो बेसिकली करते हैं ना तो डिनोट करते हैं, तो वो होता है बेसिकली आपका होता है बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द ABC। ठीक है ना, और हम लोग चाहें तो साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं, वो भी आपका इक्वल होता है, इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB इक्वल टू माइनस ऑफ द BAC इक्वल टू माइनस ऑफ द ACB इज इक्वल टू माइनस ऑफ द CBA। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ABC को अगर आप लिखना चाहें तो ACB अगर आप करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अगर आप बेसिकली CAB को अगर आप चाहें तो BAC लिखेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप CAB को चाहें अगर आप CBA लिखेंगे तो भी वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप बेसिकली तो वन इंटरचेंज अगर आप करेंगे तो माइनस आ जाएगा साइन। ठीक है, एक इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा डॉट में से। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेसिकली कि STP आपका जो है वो डिफाइन कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि आपका जो STP होता है वो आपका बेसिकली जो डिफाइन होता है A क्रॉस B डॉट C। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं बेसिकली मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा और कॉस फाई। ठीक है, यहाँ की आपका थीटा एंगल होता है बेसिकली बिटवीन द A वेक्टर एंड द B वेक्टर, आपका फाई एंगल होता है बेसिकली बिटवीन बेसिकली A क्रॉस B एंड C वेक्टर। ठीक है, तो वो होता है आपका फाई। तो ये चीज़ आपके पास तो क्लियर है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली डब्बा ABC से, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द ABC से। ठीक है, और द ABC से। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसका एक और नाम होता है बेसिकली, इसका नाम होता है मिक्स्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक इतना आपको थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी है। अब अपन आते हैं कुछ काम की बात को कि ये ज्योमेट्रिकली आपका ये रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये आपको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ दी पैरेलल पाइप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दी पैरेलल पाइप। ठीक है, पैरेलल पाइप इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो वैल्यू मतलब होता है ना A क्रॉस B डॉट C डब्बा ABC। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप को आपका ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और क्यों, ये A है B है और ये C है, तो A क्रॉस B आपका हो गया है बेसिकली हो गया है एरिया ऑफ द बेस, और डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे बेसिकली C के साथ एरिया ऑफ द बेस का अगर आप बेसिकली डॉट प्रोडक्ट मतलब कि अगर आप लेंगे बेसिकली C के साथ तो वो आ जाएगा C का कॉस थीटा एंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस का अगर आप बेसिकली तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे C के साथ C का कॉस थीटा एंगल आ जाएगा जो कि आ जाएगा हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। ठीक है, तो यहाँ से आपका वो चीज़ आ गया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, इसमें अगर अपने ध्यान दें तो एक दो पॉइंट है। अगर आपका बेसिकली ABC जो है वो अगर आपका बेसिकली तो राइट हैंडेड सेट ऑफ द वेक्टर्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ द वेक्टर्स हैं। ठीक है,
तो आपका बेसिकली एस टी पी जो होगा ए बी सी वो आपका 0 से बड़ा होगा बेसिकली पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अच्छा, और अगर आपका ए बी सी का एस टी पी जो है वो अगर आपका लेफ्ट हैंडेड बेसिकली है तो सेट ऑफ दी वेक्टर्स है, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। तो आपका जो एस टी पी होता है बेसिकली जो ए बी सी वो आपका 0 से छोटा होगा, बेसिकली वो आपका निगेटिव होगा, ठीक है। ये अगेन बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। बाकी अपन आते हैं अगले टॉपिक पर। वो अपने ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी 3 नॉन पैरेलल है, 3 नॉन इक्वल और 3 नॉन जीरो, अगर आपके वेक्टर्स का एस टी पी अगर आपका 0 है, मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स क्या हैं, तो कहते कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर है। अगर आपके बेसिकली कोई भी 3 नॉन पैरेलल, नॉन जीरो और बेसिकली नॉन इक्वल वेक्टर्स का एस टी पी 0 है, मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स क्या हैं, बेसिकली कोप्लेनर है। अगर आपका एनी 2 वेक्टर्स आ जाता है पैरेलल, एनी 2 वेक्टर्स आ जाता है बेसिकली पैरेलल, तब एस टी पी 0 हो जाता है। अगर आपका एनी 2 वेक्टर्स आ जाता है बेसिकली इक्वल, तब आपका एस टी पी 0 हो जाता है। अगर आपका एनी बेसिकली तो 1 आपका जो वेक्टर है वो आ जाता है 0, और तब भी आपका एस टी पी 0 हो जाता है। या फिर अगर आपका ऑल 3 वेक्टर्स आ जाता है तो खैर तो कोप्लेनर, ठीक है, तो वो केस में भी आपका एस टी पी 0 हो जाता है, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आपके तो 3 नॉन पैरेलल, 3 नॉन इक्वल और 3 नॉन जीरो वेक्टर्स का एस टी पी 0, मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स ही कोप्लेनर है, एक ही प्लेन है। अगर आपका कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल हो जाएगा तो एस टी पी 0, अगर आपका बेसिकली कोई भी 2 वेक्टर इक्वल हो जाएगा तब भी एस टी पी 0, ठीक है। और अगर आपका कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाएगा तो तब भी एस टी पी 0, और अगर आपका ऑल 3 वेक्टर्स बेसिकली आपका है तो कोप्लेनर है, तब भी आपका एस टी पी 0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद मतलब पॉइंटर, तो बेसिकली तो ये केस में होगा क्या, इन दिस केस नो पैरेललोपाइड कैन बी फॉर्म्ड, नो पैरेललोपाइड कैन बी फॉर्म्ड, हेंस वॉल्यूम इक्वल्स 0। अगर पैरेललोपाइड बना ही नहीं है तो वॉल्यूम 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब फिर वही है कि डॉट ऑफ इंटरचेंज बेसिकली हम लोग कर सकते हैं, और साइक्लिक ऑर्डर और 1 इंटरचेंज माइनस 1 इंटरचेंज करने पर वो माइनस आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं बेसिकली एस टी पी से, स्केलर ट्रिपल और प्लस एस टी पी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। और इसके बाद आपका जो पॉइंट है वो आता है आपके पास, हो गया। हाँ, और बेसिकली जो बॉक्स प्रोडक्ट जो ए बी सी होता है ना, उसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो होता है बेसिकली A1 A2 A3 B1 B2 B3 और बेसिकली C1 C2 C3, ठीक है। A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और अगर आप एस टी पी के स्क्वायर को लिखिएगा तो वो आ जाता है बेसिकली आपके पास A डॉट A डॉट B डॉट C B डॉट A B डॉट B B डॉट C C डॉट A C डॉट B C डॉट C, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपका एस टी पी है, और ये आपका है बेसिकली एस टी पी का होल स्क्वायर, ठीक है। एस टी पी होता है बेसिकली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और एस टी पी का होल स्क्वायर होता है बेसिकली A डॉट A डॉट B A डॉट C B डॉट A B डॉट B B डॉट C और C डॉट A C डॉट B C डॉट C, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं लाइक ए बी सी का एस टी पी इंटू अगर आपका दिया हुआ है पी क्यू आर, तो वो होता है आपका बेसिकली ए डॉट पी बी डॉट A डॉट P A डॉट Q A डॉट R A डॉट Q A डॉट R B डॉट P B डॉट Q B डॉट R C डॉट P C डॉट Q C डॉट R, ठीक है। A डॉट P A डॉट Q A डॉट R B डॉट P B डॉट Q B डॉट R C डॉट P C डॉट Q C डॉट R, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी है, ये तो आपका है, लेकिन अगर ए बी सी मान लीजिए कि ए वेक्टर आपका बेसिकली ये दिया हुआ है A1 L वेक्टर प्लस A2 M वेक्टर प्लस A3 N वेक्टर, ठीक है।
और बी वेक्टर आपके पास बेसिकली तो ये दिया हुआ है b1 l वेक्टर प्लस b2 m वेक्टर प्लस b3 n वेक्टर, ठीक है। और अगर आपके पास दिया हुआ है सी वेक्टर दिया हुआ है c1 l वेक्टर प्लस c2 m वेक्टर प्लस c3 n वेक्टर, तो वैसे केस में आपका जो बॉक्स प्लॉट एसटीपी आता है वो होता है बेसिकली a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनटू आ जाता है आपका बेसिकली एलिमेंट का एसटीपी, ठीक है। यहाँ भी वो आपका आया था IJK का एसटीपी, ठीक है, लेकिन चूंकि वो आपका होता है 1 तो उसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके बाद वाले पॉइंट्स पर। ये हो गया पॉइंट, पॉइंट हो गया। अब अपन देखेंगे अगर मतलब हम लोग अगर ये लिखना चाहें कि ये टाइम्स ए वेक्टर प्लस एल सॉरी के ए वेक्टर एल है आपके पास बी वेक्टर और एन टाइम्स है सी वेक्टर, इसका अगर आप बेसिकली एसटीपी लेंगे तो हर रो से आप बेसिकली के एल एन को कॉमन ले लीजिए, के एल एन टाइम्स हो जाएगा आपका बेसिकली ए बी सी का, ये नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी आता है अब ये भी सिंपल था, ए प्लस बी सी डी अगर आपका है तो इसको आप लिख सकते हैं ए सी डी और आप लिख देंगे बेसिकली प्लस आप लिख देंगे तो बी सी डी, ठीक है। ये भी चीज़ आपका सिंपल सा प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर आपका है सी ऑफ डी आई जे और के का एसटीपी होता है बेसिकली 1, अगेन आपका तो ये भी इजी है, ठीक है। अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। पहला सवाल है आपके पास बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका एसटीपी होता है बेसिकली क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द एबीसी होगा। इसका भी हम लोग देख लेते हैं प्रूफ, ए प्लस बी और डॉट है अपने पास बी प्लस सी और क्रॉस है सी प्लस ए, ठीक है। तो ए प्लस बी डॉट है अपने पास बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा और ये आपके पास बेसिकली सी क्रॉस ए, ये आपका ए का इसके साथ एसटीपी बनेगा ये 0 बी के साथ ये 0 और इसके साथ बनेगा बी सी ए इक्वल टू ऑफ द ए बी सी, ठीक है, इजी। इसके बाद वाला अपन सवाल देते हैं, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसके बाद वाला जो अपना सवाल है वो अपना ये कह रहा है कि हाँ ये माइनस बी माइनस सी माइनस ए इनका एसटीपी दी दूंगा। और बेसिकली जो इसका भी जो प्रूफ है ना वो बहुत आसान है, क्योंकि इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 है, मतलब कि ये तीनों वेक्टर्स ही कोप्लानर है, तो एसटीपी जो 0 आना ही चाहिए। लेकिन वैसे भी आप देख लीजिए ए माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस अपन कर देंगे सी माइनस ए, ठीक है। तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। ये आपका ए माइनस बी ए बी सी आ जाएगा, ए बी ए 0 और ये तो खैर आपके पास तो ए सी ए तो 0 है ही है, ठीक है। तो ये भी 0 ये भी 0 और ये माइनस बी सी है इक्वल टू 0, अगेन सिंपल। और वैसे भी ये तीनों एक ही प्लेन में है, इनका सम 0 है तो एसटीपी तो 0 आने है, ठीक है। हम लोग बेसिकली तो ये वाले प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, बेसिकली बॉक्स प्लॉट एसटीपी होता है बेसिकली आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। अगेन ये सिंपल है, तो अपने को इसी को बता देना है वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, आपको वो बेसिकली तो दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, ठीक है। और वहाँ से आपका ये इसमें आपका x है, x का वैल्यू निकालना है, अगेन इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक सवाल है कि आपको ये सब दे रखा है और आपको वॉल्यूम ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ दी मतलब बताना है पैरेलल पाइप बताना है, तो वो भी आपका इजी है। एक में आपको x निकालना है अगर वॉल्यूम ऑफ दी पैरेलल पाइप दे रखा है तो, और एक में आपको x वगैरह सब कुछ दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ दी पैरेलल पाइप बताना है, इजी। एक सवाल है जिसमें कि आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ए बी सी तीनों वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, वो होता है आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है।
और इसमें आपको फिर से वही काम करना है। अगर आपका बेसिकली वो राइट हैंडेड बेसिकली सेट ऑफ द वेक्टर्स है तो एसटीपी आपका पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंडेड सेट ऑफ द वेक्टर्स है तो एसटीपी आपका नेगेटिव है। सिंपल, उसी में आप बेसिकली रुके रहिए, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप बेसिकली एक्स का डोमेन या फिर आपको रेंज आप निकालना है, ठीक है। एक और सवाल है जिसमें बेसिकली तो ये प्रूफ करना है कि तो तीन बेसिकली जो वेक्टर्स दिया हुआ है वो तीनों वेक्टर्स आपका है तो खैर तो कोप्लेनर है। और फिर एक और सवाल में वो दे रखा है कि ये तीनों वेक्टर्स अगर है आपका बेसिकली यार तो कोप्लेनर है तो एक्स का वैल्यू बताइए। अगेन बेसिकली कोप्लेनर है तो एसटीपी 0। अगर आपके पास कोई भी तीन नॉन पैरेलल, नॉन जीरो या नॉन इक्वल वेक्टर्स का एसटीपी 0 मतलब कि तीनों वेक्टर्स ही आपका क्या है तो कोप्लेनर है। मतलब कि अगर आपका कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपका पैरेलल हो जाए तो एसटीपी 0, अगर आपका कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाए तो एसटीपी 0, अगर आपका कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाए तब भी एसटीपी 0, अगर आपका तीनों ही वेक्टर्स हो जाए तो कोप्लेनर तब भी एसटीपी 0। अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अपना एक सवाल लेना है, ठीक है। एक ही सवाल है, ज़्यादा नहीं है। वो ये कह रहा है कि 2a माइनस बी और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। इसका एसटीपी लेना है अपने को a प्लस बी प्लस सी और 2a माइनस बी माइनस सी के साथ, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी और एक लेना 2a माइनस बी माइनस सी के साथ, ठीक है। तो इसका वैल्यू बताना है तो क्या आएगा ये 2a माइनस बी और प्लस सी और डॉट प्रोडक्ट लेंगे a प्लस बी प्लस सी और क्रॉस 2a माइनस बी माइनस सी के साथ, ठीक है। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a क्रॉस बी 0 तो a मतलब वही तो क्रॉस बी माइनस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो a क्रॉस सी, ठीक है। और प्लस आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स b क्रॉस a और ये फिर 0 और माइनस आ जाएगा आपके पास तो b क्रॉस सी, ठीक है। और प्लस आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2 टाइम्स आ जाएगा तो c क्रॉस a और माइनस आ जाएगा c क्रॉस b और फिर ये 0, ठीक है। यही है। अब इसका अपन जब a के साथ ए बी करेंगे तो वो तो 0 आएगा, ए सी भी 0 आएगा, बी ए भी 0 आएगा, माइनस आ जाएगा ए बी सी माइनस 2 ए बी सी, ए भी 0 और फिर आ जाएगा उसके लिए माइनस 2 आ जाएगा ए बी सी के साथ आएगा, बाकी तो 0 है। और यहाँ पर क्या है सी क्रॉस बी है ना, हाँ, तो माइनस ए सी बी तो वो भी आपका आ जाएगा ए बी सी है और माइनस ए सी बी तो प्लस आ जाएगा 4 टाइम्स ए बी सी आ जाएगा। वहीं अगर आप बी में देखेंगे तो ये भी 0, ये आ जाएगा बी ए सी ए बी सी तो बी ए सी तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस टाइम्स ए बी सी और फिर आप ये देखिएगा तो बी बी ए 0, मतलब कि आपके जो टर्म्स आ रहे हैं ना बेसिकली अगर आप इसमें बेसिकली तो वो आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट की ए बी सी का एस टी पी इक्वल टू होता है बी सी ए का इक्वल टू होता है सी ए बी का, ठीक है। और ये आपका जो है इक्वल टू होता है माइनस ऑफ दी बी ए सी का इक्वल टू माइनस ऑफ दी ए सी बी का इक्वल टू माइनस ऑफ दी सी बी ए का, ठीक है। यही आपको लगाना है कॉन्सेप्ट। और तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप ये निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस 6 टाइम्स ए बी सी लैम्डा इक्वल टू माइनस ये बी सी। आपका बेसिकली साइक्लिक ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है और डॉट क्रॉस इंटरचेंज करने पर भी आपका बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता साइक्लिक ऑर्डर और वन इंटरचेंज एक इंटरचेंज अगर आप करेंगे तो माइनस आ जाता है, ठीक है। अगेन सिंपल। अब अपना आज का फाइनल सवाल है, उसमें हमको दे रखा है कि एक वेक्टर को हमने एक आपका वेक्टर है बेसिकली ओपी वेक्टर, उसको हमने एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने रोटेट किया है, ठीक है, और 90 डिग्री से रोटेट किया है। तो अपने को बताना है कि नहीं मतलब उसको हमने ऐसे रोटेट किया है ताकि वो एक्स एक्सिस से पास होता हुआ जा रहा है और 90 डिग्री से रोटेट किया है। तो वो जो वेक्टर बना है वो क्या है, तो ओपी वेक्टर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से पास होते हुए उसको हमने 90 डिग्री से रोटेट किया है, तो ओपी वेक्टर बना है और वो बताना है। तो इन तीनों का एस टी पी 0 होगा क्योंकि ये तीनों वेक्टर आपका एक मतलब आपका जो है एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर जो वेक्टर है तो इनका एस टी पी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये एक चीज हो गया। दूसरा ये है अपने पास कि ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल होगा क्योंकि आपने सिर्फ रोटेट किया है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपके पास बेसिकली ये आएगा कि 1 2 और तीसरा आपका ओपी डॉट ओ क्यू आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने 90 डिग्री पर रोटेट किया है।
तो ये तीनों आपके जो कंडीशन है ओ क्यू के ए बी सी तीनों आपके आ जाएंगे आई जे के वाले वेक्टर्स, ठीक आपका वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी ये वीडियो में अपन रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।